प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संसार में भांति भांति के लक्षणों वाले इंसानों के संपर्क में आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि किस से हमें क्या मिला, क्या खोया और हमको क्या सीख मिलती है, और मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में हमें एक कटु अनुभव प्राप्त होता है। इसी बात को दर्शाती है प्रेरणादायक कहानी। आप सुने और लाभ उठावें। पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उससे रोज ताने देती, झगड़ती। एक दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र के झगड़े से तंग आ गया और जंगल की ओर चल पड़ता है, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वह रोज रोज की झिक झिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते हुए एक गुफा नजर आती है। वह गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल न पड़े इसके लिए एक हंस का पहरा होता है। हंस ब्राह्मण पुत्र को दूर से आता देख चिंता में पड़ गया और सोचता है कि यह ब्राह्मण आएगा और शेर जागेगा और इसे मारकर खा जाएगा। इसका मुझे पाप लगेगा। इस ब्राह्मण को कैसे बचाया जाए, उसे एक उपाय सूझता है और शेर के भाग्य की तरफ तारीफ करते हुए कहता है कि हे जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। आज आपके द्वार खुद विप्रदेव पधारे हैं। जल्दी उठें एवं दक्षिणा दें और खुशी खुशी विदा करें। आपका मोक्ष हो जाएगा। यह दिन आपकी जिंदगी में शायद ही दोबारा आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठा। हंस की बात उसे ठीक लगी और पूर्व में शिकार किए गए मनुष्यों के गहने जो उसके पास पड़े थे, ब्राह्मण के चरणों में रख शीश निवाते हुए शेर अपनी जीभ से उसके चरणों को चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापिस अपने घर लौट जाओ। यह सिंह है, कब इसका मन बदल जाए। ब्राह्मण को बात समझते हुए देर न लगी और वह घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है कि वह भी अपने पति को जबरदस्ती अगले दिन को जबरदस्ती जंगल में उसी शेर के पास भेजती है। अब शेर का पहरेदार हंस की जगह कौवा हो जाता है। नया पहरेदार कौवा
जैसे कि कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है बहुत बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊंगा, शेर की नींद में खलल पड़ेगी, शेर गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा, तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। यह सब सोचकर कौवा काऊ 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 चिल्लाने लगता है। शेर गुस्सा होकर जागता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वह समझ जाता है कि कौवा क्यों काऊ 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 कर रहा है। वो अपने पुराने पहरेदार हंस के कहने पर कि ये धर्म को खत्म नहीं करना चाहता था, पर फिर भी नहीं। शेर शेर होता है, जंगल का राजा होता है। वह दहाड़कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं किनाइनी जजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोचने वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़कर सरोवर यानी तालाब को चले गए और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के कारण तुरंत प्राण बचाकर अपने घर भाग जाता है। कहने का मतलब है हंस और कौवा और नहीं हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है तो वो तो हंस है, और कोई किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता है, वो तो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे की प्रकृति के हैं। स्कूल या ऑफिस में जो किसी साथी कर्मी की गलती पर अफसर को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसको उकसाते हैं, किसी कर्मचारी को नुकसान देने के लिए उस पर कार्रवाई करने के लिए वे कौवे जैसे हैं। और जो किसी साथी कर्मी की गलती पर भी अफसर की बड़ा मन रख माफ करने की कहते हैं वे इस प्रवृत्ति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो, और हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में सबका कल्याण है, इसी में सबका भलाई छुपी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।